अंक गणित के बेसिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज 13वां दिन है, मतलब आज से 13 दिन पहले से ये बेसिक का सीरीज शुरू हुआ था और आज हम सीखेंगे कि HCF या महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। और इस वीडियो में हम पूर्ण संख्या का महत्तम समावर्तक कैसे दो विधि से निकाला जाता है उसे समझेंगे, या किसी दशमलव का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है उसे जानेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही काफी जरूरी है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि 13 दिन की 13 वीडियो और इसके साथ साथ टेस्ट मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल कि हमने कितना सीखा है, ये सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ये इसका लिंक है जो आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन पे है, जिसको क्लिक करते ही आप तुरंत उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये सारी चीजें रखी हुई है, वीडियो भी है और आपका प्रैक्टिस सेट भी है, और वो आपके पहले के सारे क्लासेस के बेसिक के साथ सब कुछ है। तो ये आपके लिए काफी जरूरी है। और मैं बता दूं, जो भी अंक गणित में कमजोर हैं, जो क्लास 6 से शुरू करते हैं, रेलवे में नौकरी करने की परीक्षा देने जा रहे हैं, पुलिस की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, क्लास 10 की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, क्लास 9 की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, सबके लिए जरूरी है। तो अगर आप बोलते हैं, मानते हैं कि गणित में कमजोर हैं, तो सबसे पहले जरूरत है ये जो बेसिक के सीरीज को आप कंप्लीट करें। एक या दो वीडियो से नहीं होता है, इसके अंदर में जितने वीडियो हैं उसको समझें, उसे प्रैक्टिस करें और गणित के समस्या से सदा के लिए निजात पाए। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। संख्याओं का 12, 16, 24, 36 का हम भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकालते हैं, और साथ साथ में एक देसी भागा सिस्टम से भी हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दो अलग अलग संख्याएं लिया हुआ है और इसके साथ ही साथ कुछ आपको आलोचना करते हैं, कुछ जानकारियां देते हैं कि हम भाग विधि इस तरह के जो लॉसर प्रोसेस में निकालते हैं वो कहाँ निकालेंगे, इस तरह का प्रोसेस कहाँ अपनाएंगे, क्योंकि दोनों ही आपस में काफी जरूरी है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इस तरह की चीजों को आसानी से आप इस तरह की चीजों से निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम बताते हैं कि देखिए लॉसर जैसे निकालते हैं। लॉसर में क्या था, यहाँ पे अगर 4 संख्या में 2 संख्या भी किसी संख्या से कटता है तो हम एक स्टेप करते थे, लेकिन अगर महत्तम समावर्तक निकालना है तो सारे इन संख्याओं को जिस संख्या से हम भागा दे रहे हैं कटना चाहिए। तो देखिए 2 से हमने फिर 12 को भागा दिया तो 6 हुआ, 2 से 16 को भागा दिया तो 8 हुआ, 2 से 24 को भागा दिया तो 12 हुआ, 2 से 36 को भागा दिया तो 18 हुआ, 18 दूनी 36। अब देखिए फिर ये 6, 8, 12, 8 है, तो मतलब ये सारे के सारे 2 से भागा देने जा रहे हैं। तो देखिए हमने 2 से हमने 6 को भागा दिया तो 3 हुआ, 2 से हमने 8 को भागा दिया तो 4 हुआ, 2 से हमने 12 को भागा दिया तो 6 हुआ, 2 से हमने 18 को भागा दिया तो 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 4, 6, 9। अगर मैं 2 से भागा देता हूं, 3 भागा नहीं जा सकता है, 4 भागा जाएगा, 6 भागा जाएगा, 9 नहीं जा सकता है। और अगर हम 3 से भागा देते हैं तो देखिए, तो यहां 3 से 3 भागा जाएगा, 3 से 3 भागा जाएगा, 9 से 3 भागा जाएगा, लेकिन 2 भागा नहीं जाएगा। तो ये लॉसर में चलता है। मॉसर में केवल उस संख्या से सारा संख्या भागा जाए वही मॉसर होता है। तो देखिए इसका हमने जब निकाला लघुत्तम समावर्तक, जो पहले भी हमने देखा था कि 144 निकला, लेकिन जब महत्तम समावर्तक निकालने गए तो क्या हुआ, ये से सारी संख्याएं कट गई 2 गुना 2 से, तो इसका महत्तम समावर्तक 4 निकला। तो आशा करते हैं कि मैंने जानबूझ के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के एक ही सवाल को मैंने किया और एक ही जगह लिखा। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। इस विधि में, जिसको भाग विधि बोलते हैं, उसी से हम लॉसर भी कैसे निकाल ले सकते हैं, मॉसर भी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ संख्याएं होता है, जैसे 713। अब है कि अब किससे काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा,
11 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 21 से भी नहीं कटेगा, और इसके ऊपर का पहाड़ा हमें टेबल हमें याद भी नहीं रहता है। तो हमारे लिए 713 को का कुछ भी पता नहीं, सेम 851 का भी होता है। तो ये विधि में हम इस किससे भागा देंगे तो दोनों कट जाएगा, ये हमें पता नहीं चलता है। तो जिसके लिए जब ऐसी संख्याएं हो जो किससे कटेगा आपको पता ही नहीं चलता है, तो इसके लिए अत्यंत ही है इस सिस्टम को अपना लेना, जो देशी भाग। एक दोस्त बोल दो, हमारा देश जो है गणित में काफी ज्यादा संपूर्ण था। ये बाहर से आया हुआ प्रोसेस है, लेकिन हमारे ये दिस इज द देसी मेथड है। तो कहने का मतलब, चलिए इसको क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। 713 से हम भागा दे रहे हैं 851 को, एक बार जाएगा 713 हुआ, 851 से 713 को लेस करेंगे तो 138 आएगा। अब देखिए 138 अब अवशेष बच गया, यहाँ पे बैलेंस बच गया, तो फिर क्या किया हमने 731 को ही यहाँ उतार दिया फिर भागा की प्रक्रिया को चालू करते हैं। मतलब अवशेष जो बचा और जो जिससे हम माने भाग दे रहे थे, भाजक जो था, भाजक को यहीं पे डाल दिया। अब 138 से 5 बार गया तो 690 हुआ। अब 713 से 690 अगर घटाते हैं तो 23 होता है। तो 23 से फिर हम अब क्या करेंगे, फिर देखिए इस भाजक को हमने यहां पे उतार दिया, 138 को उतारने के बाद अब हम 23 से फिर भागा देते हैं तो 23 छके 138 होता है, देखो 00 हो जाता है। तो ये जो है संख्या जो है, यही आपका जो है मौसा निकल जाता है। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना भी थोड़ा जरूरी है, और इस पे उन्हीं संख्याओं पे आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब इस विधि को तभी आप अपनाएंगे जब आपको दोनों फिगर है, 2 या 3 संख्या है। तो अभी मैंने 2 संख्या का ही बेसिक का कोर्स इसलिए करके दिया हुआ है कि आपको जब किससे कौन कटेगा वो समझ में नहीं आता है, तो ये विधि छोड़ के आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब किसी संख्या का अगर गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकालने में असुविधा होता है, तो आप इस विधि को धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और यहीं से आप महत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। समावर्तक निकालने की विधि देखिए 1.2 है, 0.016 है, 0.24 है, 3.6 का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है। पहले देखिए वही हम करते हैं, 1.2 की जगह 12 लिखते हैं, 0.16 की जगह पे 16 लिखते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, 0.24 की जगह 24 लिखते हैं, 3.6 की जगह 36 लिखते हैं, और महत्तम समावर्तक की भाग विधि करते हैं। मतलब चारों संख्या किसी एक संख्या से कटना चाहिए। तो देखिए चारों संख्याएं यहां से 2 से काटा, तो काटने के बाद मेरे पास आया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। फिर देखिए सब 2 से कट रहे हैं, तो फिर 2 से लगा दिया हमने, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। अब चूंकि अब किसी एक संख्या से ये चारों संख्या नहीं कटते हैं, तो जब इसका हम महत्तम समावर्तक निकाले तो 2 दूनी 4 हुआ। ये तो था कि हमने पूरे संख्या का महत्तम समावर्तक निकाला। अब हम दशमलव है, तो देखिए लघुत्तम समावर्तक में ध्यान से सुनिएगा, लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है, दशमलव का मान उसका लिया जाता है जो सबसे इकाई के बाद सबसे पहले आया हुआ है। अब देखिए यहां क्या होता है, इकाई के बाद सबसे ज्यादा संख्या में कौन आया हुआ है, वही दशमलव की मान को लिया जाता है। देखिए यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 1 2 3 3 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ 1 संख्या के बाद दशमलव है। तो हम सबसे ज्यादा क्या है, दशमलव 3 संख्या के बाद ये पोजीशन है। तो 1 2 3, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर 4 जो आया हुआ है, यहाँ पे जो हमने आंसर 4 मैंने सॉरी ये लघुत्तम हो गया है यार, यहाँ कॉपी पेस्ट का है, ये HCF की बात हो रही है, ये महत्तम है, सॉरी आई एम सॉरी, ये महत्तम होगा, ये कॉपी पेस्ट हुआ है जिसके चलते ये झमेला हुआ है। तो ये महत्तम समावर्तक जो है वो आपका 4 निकला था। अब 4 के बाद 2 शून्य बैठा के उसके बाद दशमलव रखते हैं, क्यों, हमारी जो सबसे ज्यादा जो संख्या है दशमलव के बाद वो था, उसी रूप में इसका आंसर आना चाहिए। तो 4 के पहले हमने 2 शून्य बैठा दिया, फिर दशमलव मार दिया। तो यही ये जो संख्याएं हैं, इन संख्या का महत्तम समावर्तक बना। देखिए अगर इसको आपको पता नहीं था तब तो 2-4 सवाल करना है, और अगर पता था
तो 2 सवाल करके पूरे दिमाग में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने महत्तम समावर्तक के ऊपर पूर्ण संख्या और दशमलव का कैसे निकाला जाता है जाना, लेकिन आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है, तो नेचुरली इसका भी प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, हमने जो लिंक दिया है, बार बार हमने बोला हुआ है कि डिस्क्रिप्शन पे देखिए हमने ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे, जहां पर मौसक आप देखेंगे उसे क्लिक करेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे, वहां से आप मौसक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपने कितना जाना है, कितना सीखा है, और अगर गलतियां हुई है तो गलतियों को सुधारेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मेरी संपूर्ण जो है, आप क्या कहते हैं, समर्थन आपके साथ है। साथ ही साथ बोलूंगा कि ये पूरा सीरीज कंप्लीट करने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो अवश्य दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ये सब कुछ सही लगता है तो एक लाइक अवश्य करें। आपने वक्त दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।